तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो है बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 5 महत्वपूर्ण 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। और ये पार्ट 1 रहेगा। इसी तरीके से हमारी जो ये सीरीज चलेगी। तो पहले पार्ट के अंदर हम 5 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के लेकर चल रहे हैं, जो सीटेट एग्जाम, रिट एग्जाम, यूपीटेट, एसटेट या फिर जो अदर स्टेट के अंदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, और केवीएस एनवीएस के लिए भी क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी का ये पार्ट 1 रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसी तरीके से जो है सीटेट या फिर जो अदर टीचिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे वो है मनोविज्ञान शिक्षण क्या है, या फिर शैक्षिक जो मनोविज्ञान है उसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका ध्येय क्या होता है कि शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना तथा अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आकलन करना होता है दोस्तों। तो यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत होती है। तो शिक्षण मनोविज्ञान का जो है सीधी सी परिभाषा आप लेकर चल सकते हैं, और इसका क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है इसी तरीके से। तो शिक्षण मनोविज्ञान होता क्या है, ये मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर क्या, जिसका ध्येय क्या होता है, शिक्षण को क्या है कि प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना होता है और अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आकलन करना भी होता है। यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा होती है और जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत होती है। उसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा वो बनेगा हमारा, वो है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम के अंदर कई बार आता है। तो इसके अंदर जो हम इस तरीके से किसको दिखा सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है विलेम मैक्समिलियन वुंट जो है विलियम मैक्समिलियन वुंट 16 अगस्त 1832 से लेके 31 अगस्त 1920 के बीच जो ये हुए हैं। तो जर्मनी के ये चिकित्सक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, प्राध्यापक रहे हैं, जिन्हें क्या है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो विलियम मैक्समिलियन वुंट को क्या है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका जनक माना जाता है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वो किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य जो रहते हैं वो कौन से रहते हैं। सबसे पहले होता है बालकों के प्रति निष्पक्ष एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक होना। सेकंड पॉइंट जो आता है वो है वांछित शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री के चयन हेतु शिक्षक को सहायता प्रदान करना। तीसरा जो पॉइंट इसके अंदर हम लेकर चलेंगे वो है शिक्षक को छात्रों के व्यवहार से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में अवगत कराना। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर है शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है। तो जैसे कि हमने पहले भी ये क्वेश्चन दूसरा हमने लिया था, इसके अंदर आप इसको बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या है कि 1879 में विलियम वुंट ने क्या है कि इसके अंदर जर्मनी के जो है लिप्सिग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया था। और 1890 के अंदर क्या है कि जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की, मतलब उनको एक पुस्तक हुई है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और 1895 के अंदर क्या है कि 1895 में एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की उन्होंने स्थापना की। और 1900 के अंदर जो मेन जो है वो साल माना जाता है, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ष इसको आप मान सकते हैं। 1900 के अंदर सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का क्या है कि विकास किया। तो शिक्षा मनोविज्ञान की इसी तरीके से शुरुआत हुई 1879 से जो है हम इसकी बिल्कुल शुरुआत मान सकते हैं। और 1890 के अंदर क्या है कि जो जेम्स विलियम हुए हैं, विलियम वुंट हुए, तो जेम्स ने क्या है कि इसमें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की थी। और 1895 के अंदर क्या है मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की इन्होंने स्थापना की थी। 1900 के अंदर क्या है कि सिगमंड फ्रायड जो हुए हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया था। तो तब से हमारी क्या है शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई है। लास्ट क्वेश्चन जो आज के लिए रहेगा वो है हमारा,
तो लास्ट जो क्वेश्चन हमारा रहेगा इसके अंदर वो रहेगा मनोविज्ञान में 5 सिद्धांत क्या है। तो एक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या है कि अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं मनोविज्ञान के अंदर, लेकिन वे सभी जो है इन सामान्य धारणाओं को साझा करते हैं। मनोविज्ञान में 5 प्रमुख दृष्टिकोण माने गए हैं: जैविक, मनोगैतिक, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और मानवतावादी। तो ये आपकी श्रृंखला इस तरीके से पूछी जाती है कि प्रोसेस किस तरीके से रहती है, या फिर मनोविज्ञान के अंदर जो पार्ट बनते हैं, सिद्धांत के जो पार्ट बनते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जैविक आता है, मनोगतिक आता है, व्यवहारिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, कॉग्निटिव जिसको बोलते हैं, और मानवतावादी भी होता है। तो ये 5 जो है प्रकार है मनोविज्ञान के सिद्धांत के अंदर। तो ये थे हमारे आज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से जो है ये फर्स्ट पार्ट रहेगा सीरीज के अंदर। नेक्स्ट जो है वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। तो उसके लिए क्या है कि लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सीटेट, एसटेट, रीट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस एंड एनवीएस एग्जाम। तो इन एग्जाम्स के लिए क्या है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपके पास उपलब्ध होगा। थैंक यू।